देख भाई, ये बुक एसकेसी अब फ्लिपकार्ट अमेजोन पर अवेलेबल हो गई है। ठीक है, धड़ा जल्दी से अवेलेबल होती है और तुरंत सोल्ड आउट हो जाती है। मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आइडियली आपको ले लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें हैं जिसकी आपको जरूरत है। ठीक है, अभी शायद सेकंड लॉट आने वाला है, 3-4 दिन के अंदर सेकंड लॉट आ जाएगा। जब 25 तारीख से फिर से ये मतलब रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और तू देख लेना, 25 से स्टार्ट होगी, 26, 27, 28 तक फिर से हो सकता है बंद हो जाए। बंद हो जाएगा मतलब जो भी कॉपी प्रिंट होकर आती है वो सारी सोल्ड आउट हो जा रही है। ठीक है, तो आइडियली जो है आप इसको डेफिनेटली लीजिए। आपको सैंपल के लिए मैंने टेलीग्राम पे इसका वेक्टर का और काइनेमेटिक्स का कुछ पोर्शन, वेक्टर और काइनेमेटिक्स का कुछ पोर्शन मैंने जो है टेलीग्राम पे डाल दिया था। ठीक, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली बुक में कहना क्या चाहता हूं मैं, बुक का मेन मोटिव क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना सर, इसको यूज कैसे करें। मैंने कहा देख, इसको यूज करने का तरीका समझ। ठीक, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया आपको, जिन बच्चों के पास ये बुक्स है, ठीक है, जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया आपको जाना है और उस बुक्स के उन्हीं पन्नों को जाके वो सारे क्वेश्चन को इसमें जो है सॉल्व करना है जो मैंने इसमें करा रखे हैं। वैसे तो इस बात की गारंटी है कि 70%, 60 to 70% क्वेश्चन वो वही होंगे जो मैंने क्लास में कराए, क्योंकि बुक नहीं है, ये हैंड रिटन क्लास नोट्स है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये हैंड रिटन क्लास नोट्स है। ठीक है, तो अब बिल्कुल क्लास नोट जैसा, बिल्कुल बुक जैसा ही मैं यहाँ पर पढ़ाऊं, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ठीक है, तो जानता है मैं फ्री स्टाइल से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई बिल्कुल एज इट इज सवाल में ही करा रहा हूँ, जो इसमें वही सवाल करा रहा हूँ, जो सीक्वेंस इसमें वही सवाल करा रहा हूँ, वही सीक्वेंस में करा रहा हूँ। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये बात आप भी समझते हो। ठीक है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका 70% आपको, 70 to 75% आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक, कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ भी नहीं मिल पाएगा। बोले सर सब कुछ क्यों नहीं मिल पाएगा? मैंने कहा सब कुछ इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत लिमिटेड थे। ठीक है, जब मैं बुक लिख रहा था तो मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस बहुत लिमिटेड थे, ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस नहीं थे वरना और मोटी हो जाती। तो उस नंबर ऑफ पेजेस लिमिटेड में मेरे को कुछ चीजें इसमें ऐड करनी पड़ी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ जाती है, कुछ चीजें इसमें और एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ जाती है जो क्लास में नहीं करते हम लोग। ठीक है, जैसे शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है, इस प्रकार से। तो बेसिकली आपको करना क्या है, जो बच्चे इसको ले चुके हैं, ठीक है, जो उस बच्चे इसको खरीद चुके हैं, उनको यूज कैसे करना ध्यान से सुनो। उनको यूज ऐसे करना है कि जो भी मैं यहाँ पर पढ़ाऊं घर पे जाके एक बार 15 से 20 मिनट निकालो समय, और 15 से 20 मिनट के अंदर उससे रिलेटेड मैंने जितने सवाल यहाँ पर करा रखे हैं, ठीक है, जितने सवाल इसमें मैंने करा रखे हैं, जो थ्योरी मैंने लिख रखी है, जो एसकेसी मैंने लिख रखे हैं, जो काम के डब्बे मैंने बना रखे हैं, जो एसकेसी बॉक्स मैंने बना रखे हैं, वो एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज करें। अरे बात समझ, बढ़िया तरीके से रिवाइज करें। ठीक है, बढ़िया तरीके से रिवाइज करेगा तो भाई साहब एकदम तेरा जो क्लास में मैंने पढ़ाया था, वैसे तो क्लास में सब क्लियर हो जाता है, लेकिन और बढ़िया तरीके से तुझे क्लियर हो जाएगा। दूसरा काम है, एक काम करे कि अगले दिन मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसका आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो हो सके तो पहले से ही इससे पढ़ के आए। अगर आप पहले से इससे पढ़ के आओगे तो इसका मतलब आपके दिमाग में और लंबे टाइम तक रिटेन रहेगा। आपको पता रहेगा कि सर ये वाला आर्टिकल पढ़ाने वाले हैं और इस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो अगर आप इससे आप एक बार रफ कॉपी पे जो कल की क्लास में पढ़ाने वाला हूं उसकी थ्योरी को रफ कॉपी पे लिख के, उसके एसकेसी को पढ़ के, उसके जो है आप क्वेश्चन को रफ कॉपी पे लगा के अगर लेके आओगे, लगा के अगर आओगे अगली क्लास में, तो आपको क्लास में और ज्यादा मजा आएगा।